दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ और इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस की पार्टी या फिर भाजपा की पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया। सबसे पहले नजर डालते हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी जी बेचारे मछुआरों के संग मिलकर के मछलियां मारी, उनके तालाब में तैरे, उनके साथ अपना सुख दुख दर्द सब कुछ बांटा। उन्होंने भी अपना सुख दुख या फिर दर्द राहुल गांधी जी के साथ बांटा। इसके बाद बहुत सारे बम फोड़े, जैसे कि हाइड्रोजन बम, जिसमें ये लग रहा था कि इस बम को फूटते ही मतलब ये जो सारे वोट चोरी के सबूत राहुल गांधी पेश करेंगे हाइड्रोजन बम के रूप में, ये भाजपा का पूरा धजिया बिखेर देगा। लेकिन ऐसा लगा कि ये सारा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी जी खुद अपने ऊपर ही फोड़ लिए। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब। कोई फर्क दोस्तों इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप ज़रा सोचिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इतना सब कुछ ताम झाम करने के बाद भी, इतना सब कुछ सबूत वगैरह हर एक चीज़ पेश करने के बाद भी भाजपा 200 प्लस सीटों से जीती है। वहीं महागठबंधन, जो सभी तरह की पार्टियों को मिला करके एक बहुत बड़ा महागठबंधन जिसको नाम दिया गया है, वो 50 सीट भी हासिल नहीं कर सका यार। वो ये इतना बड़ा महागठबंधन बिहार से 50 सीट भी विधानसभा की हासिल नहीं कर सका। तो इसके पीछे जनता क्या कहना चाहती है कि क्या फिर से वोट चोरी हो गई, या फिर कुछ फिर से कोई बहुत बड़ा घपला, या फिर बहुत बड़ा कोई झोल-झाल फिर से हो गया। अब ये क्या फैसला है ये तो जनता जानती है, जनता लेगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि बिहार बुद्धुओं का गढ़ है। और एक दफे बिहार में पहुंच गई तो बिहार तो बुद्धुओं का अड्डा है। बस गुजरात के उल्लू और बिहार के बुद्धू अगर मिल जाए, मतलब बेवकूफों का गढ़ है। देश की बर्बादी के लिए फिर कोई और चीज की जरूरत नहीं है। इसके पहले मुद्दे उठाए गए थे कि मोदी जी ने या फिर भाजपा की सरकार ने अडानी पावर ग्रुप को 3000 एकड़ जमीन पावर बनाने के लिए, पावर प्लांट या फिर बिजली बनाने के लिए दी है, वो भी 1 रुपये की सालाना लीज पर। बहुत बहुत बड़े तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन उन मुद्दों का भी कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अडानी ने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो भी हटवा दिए यूट्यूब से, जो कि उनके तरफ इशारा कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे अडानी के ग्रुप के ऊपर। तो बहुत बहुत सबूत हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महागठबंधन 50 सीट भी हासिल नहीं कर सका भाई साहब। और वहीं बीजेपी की पार्टी 200 प्लस सीटों से विधानसभा में जीतती है। तो क्या सच में बिहार बुद्धुओं का गढ़ है? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो देश के सभी राज्यों में जा करके फैले हुए हैं और वहाँ पर अपनी मेहनत से काम करते हैं और कमाते हैं, खाते हैं। मैं की सरकार ने अडानी पावर ग्रुप को अगर 3000 एकड़ ज़मीन दी है पावर प्लांट बनाने के लिए, तो उससे बिहार के लोगों को रोज़गार वगैरह तो ज़रूर मिलेगा। खेसारी लाल यादव, जो कि एक अभिनेता हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे थे बिहार विधानसभा की, और वो भी बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक सबूत और मिल गया कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर फ़ैन फॉलोइंग होने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। इंस्टाग्राम की फ़ैन फॉलोइंग आपको चुनाव नहीं जिता सकती। आपको रियल लाइफ में भी जनता के दिल में उतरना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हो कि आप गाने गा करके, फ़िल्म वगैरह बना करके या फिर बड़ी-बड़ी मोटिवेशन स्पीकर बन करके आप जनता के दिल में उतर जाओगे, तो ये भी जनता से होने वाला नहीं है। जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, ये कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, ये जो चुनाव का, इलेक्शन का ये जो गेम होता है, ये जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, ये आम जनता की समझ से बहुत परे होता है। मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में ये आपको ये बात बताते आ रहा हूँ। जनता को लगता है कि देश ये चुनाव आयोग या फिर ये सरकार या फिर उनके चहेते नेता लोग चलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देश को तो बड़े-बड़े पूंजीपति चलाते हैं। ये बड़े-बड़े पूंजीपति, अरबपति जो होते हैं, ये नेता लोग इन्हीं के हाथों की कठपुतलियाँ होते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कठपुतलियाँ होते हैं। तो कोई भी देश, कोई भी राज्य क्यों ना हो जाए, ये बड़े-बड़े पूंजीपति, अरबपति, खरबपति लोग ही चलाते हैं। आपका नेता नहीं चलाता। आपका नेता तो इन्हीं के अंडर में रह करके, इन्हीं के साथ मिल करके, इन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाता है, जिनसे इन लोगों की कंपनीज़ चलती हैं, इन्हीं ये लोगों की मार्केटिंग होती है और ये लोग जैसा चाहें वैसा काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग फंड देते हैं अपनी पार्टियों को प्रचार-प्रसार करने के लिए, इन्हीं नेताओं लोगों को। समझ रहे हो? बहुत बड़ा बात है, आपको किसी वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा मैं। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि एक साफ-सुथरा और सुरक्षित वोट डाला गया है, वोटिंग हुई है। तो कुल मिला-जुला कर के ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा झोल-झाल है। कैसे कोई पार्टी 40 सीट के अंदर ही सिमट गई, कैसे कोई पार्टी 200 प्लस सीट
तो मिलता हूँ दोस्तों तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सोचिए, विचारिए और सतर्क रहिए। कुल मिला जुला करके मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने काम से ज़्यादा मतलब दीजिए। किसी पार्टी, किसी नेता के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि अपने काम को ज़्यादा अहमियत दो, क्योंकि आपका चहेता नेता भी इन अरबपति लोगों की कठपुतली होता है। तो उसके पीछे भागने से अच्छा ये है कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो। जब जनता सुधर जाएगी, जब जनता विकास करेगी, तो देश विकास करेगा। कोई नेता, कोई पार्टी देश का विकास कभी नहीं कर सकती। समझ रहे हो? बहुत ही अंदर लेवल की बात है दोस्तों। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बात करते रहेंगे, मुद्दे उठते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी।